हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आपका पार्ट 4 लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम एवं शिक्षण। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आगरा यूनिवर्सिटी और आगरा यूनिवर्सिटी और बरेली यूनिवर्सिटी आप लोगों के एग्जाम जो है मंथ ऑफ अप्रैल से स्टार्ट होने जा रहे हैं। होली के बाद आपका कभी भी डेट शीट आ सकता है, तो चैनल पर बने रहें। जैसे ही डेट शीट आएगा तो आपको चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म करा दिया जाएगा। सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं स्किनर। कौन है? स्किनर हैं। द ओरिजिनेटर ऑफ द ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी या स्किनर। प्रतिमान किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया को कहा जाता है। यह कथन है, किसका कथन है? तो यह कथन है H.C. वाइल्ड का। द प्रोसेस ऑफ मोल्डिंग बिहेवियर अकॉर्डिंग टू एन आइडियल इज कॉल्ड पैराडिग्म। द स्टेटमेंट इज ऑफ H.C. वाइल्ड। शिक्षण प्रतिमान एक प्रकार की क्या है? शिक्षण प्रतिमान एक प्रकार की शिक्षण व्यू रचनाएं हैं। टीचिंग मॉडल्स आर ए टाइप ऑफ टीचिंग स्ट्रेटेजीज। नेक्स्ट है, शिक्षण प्रतिमान होते हैं। शिक्षण प्रतिमान क्या होते हैं? शिक्षण प्रतिमान होते हैं सीखने के सिद्धांत। टीचिंग मॉडल्स आर लर्निंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, सीखने के सिद्धांत होते हैं और इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। व्हील एवं जॉइस ने आधुनिक शिक्षण प्रतिमानों को कितने भागों में विभक्त किया है? 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। व्हील एंड जॉइस हैव डिवाइडेड द मॉडर्न एजुकेशनल मॉडल्स इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 4 पार्ट्स इज राइट आंसर। इतिहास का वास्तविक निर्माता अध्यापक होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है H.G. वेल्स का। The real maker of history is the teacher. This statement is of H.G. Wells. नेक्स्ट है, शिक्षक के शिक्षण में उसकी सफलता का द्योतक है। कौन द्योतक है? तो शिक्षण विधि, पाठ्य वस्तु का विश्लेषण, शिक्षण सूत्र, ये सभी क्या हैं? द्योतक हैं शिक्षक के शिक्षण में। The indicators of a teacher success in teaching are teaching method, analysis of the syllabus, teaching formulas. ऑल ऑफ दिस इज राइट आंसर। बालकों के अधिगम में किसके द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कक्षा के वातावरण के द्वारा। हु अराउजेस मैक्सिमम इंटरेस्ट इन लर्निंग इन चिल्ड्रन? क्लासरूम एनवायरनमेंट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण कौन है? तो शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण है। हु अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपोर्टेंट इन द टीचिंग प्रोसेस? टीचर इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए बच्चों की रुचि एवं उनके मानसिक स्तर का। वाइल टीचिंग वन शुड कीप इन माइंड इंटरेस्ट एंड मेंटल लेवल ऑफ चिल्ड्रन। नेक्स्ट है, शिक्षण की गति आधारित होनी चाहिए छात्रों के सीखने की गति पर। द पेस ऑफ टीचिंग शुड बी बेस्ड ऑन द पेस ऑफ लर्निंग ऑफ स्टूडेंट। शिक्षण को सीखने के संगठन के रूप में सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। यह परिभाषा है, यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा है राय वर्न की। टीचिंग कैन बेस्ट बी डिफाइंड एज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग। दिस डेफिनेशन इज ऑफ राय वर्न इज राइट आंसर। नेक्स्ट, कक्षा शिक्षण तब अच्छा होता है जब कक्षा के सभी छात्र प्रश्न पूछने एवं उत्तर देने में तत्पर हों। क्लासरूम टीचिंग इज गुड व्हेन ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास आर रेडी टू आस्क एंड आंसर क्वेश्चंस। शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। परिभाषा किसकी है? परिभाषा है V.F. स्किनर की। टीचिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ कॉन्टिजेंसीज ऑफ रीइंफोर्समेंट। दिस डेफिनेशन इज ऑफ V.F. स्किनर। शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करना। The most important objective of teaching is to provide useful knowledge and to develop him in all aspects. शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया होती हैं। कितनी होती हैं? तो ये होती हैं 2 प्रक्रिया। The process involved in teaching process is 2 is right answer. ब्लूम के अनुसार शिक्षण है त्रिध्रुवीय। According to Bloom, teaching is tripolar. नेक्स्ट है, शिक्षा का सामान्य सिद्धांत नहीं है। शिक्षा का सामान्य सिद्धांत नहीं है, परिणाम का सिद्धांत। दी जनरल प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ रिजल्ट्स। नेक्स्ट है, जांच के किसी क्षेत्र में
तथ्यों के बारे में विचारों के क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण को शिक्षण सिद्धांत कहते हैं। परिभाषा किसकी है? परिभाषा है स्मिथ की। The systematic presentation of ideas about facts in any field of investigation is called learning theory. This definition is of 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है स्मिथ। शिक्षण का सूत्र नहीं है, देखिए स्थूल से सूक्ष्म है, सामान्य से विशिष्ट भी है, सरल से कठिन भी है। क्या नहीं है? स्थिर से गतिशील। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका स्थिर से गतिशील। दी फॉर्मूला फॉर टीचिंग इज नॉट फ्रॉम ग्रोस टू सबटोल, सॉरी ये नहीं है, ठीक है। स्थिर से गतिशील हो जाएगा राइट आंसर, इसमें हो जाएगा फ्रॉम स्टैटिक टू डायनेमिक, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। छात्रों को पहले उनके सामने उपस्थित वस्तुओं का ज्ञान प्रदान करना चाहिए, तत्पश्चात जानकारी देनी चाहिए अज्ञात वस्तुओं की। स्टूडेंट्स शुड फर्स्ट बी गिवन नॉलेज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट बिफोर देम एंड देम इंफॉर्मेशन शुड बी गिवन अबाउट अननोन ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट है छात्र को पूर्व में पूर्ण ज्ञान प्रदान किया जाए, तत्पश्चात इस पूर्ण का विभिन्न अंशों में क्या किया जाए? विश्लेषण किया जाए। क्या किया जाए? विश्लेषण किया जाए। इफ द स्टूडेंट इज गिवन कंप्लीट नॉलेज इन एडवांस देन व्हाट शुड बी डन विद दिस कंप्लीट नॉलेज इन डिफरेंट पार्ट्स? एनालिसिस इज राइट आंसर। पूर्ण से अंश की ओर का शिक्षण सूत्र आधारित है, किस पर आधारित है? तो ये आधारित है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर, और इसका उल्टा भी पूछ सकता है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, ठीक है। इस तरीके से पूर्ण से, तो वहाँ पे पूर्ण से अंश की ओर हो जाएगा, क्वेश्चन मैंने लिया है। अच्छा, इस क्वेश्चन में जानते हैं छात्रों को पूर्व में पूर्ण ज्ञान दे दिया जाए, उसके बाद उस पूर्ण का विभिन्न अंशों में क्या किया जाए? विश्लेषण, ठीक है। पहले कोई चीज़ को बता दो, फिर उसके बाद उसका विश्लेषण कर दो ताकि वो उसको फिर से जोड़ सके। जैसे मान लीजिए कोई पासा है या कुछ भी, कई तरह के आइटम होते हैं क्लासरूम में, ठीक है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल में कई सारे आते हैं आपके, जैसे मान लीजिए पासा ही ले लीजिए, 1 से 6 तक है, ठीक है। पहले उनको दिखा दीजिए 1 से 6 के, फिर उसके बाद खोल के रख दीजिए उनके पास, फिर से वो उसको फोल्ड करेंगे, ठीक है। इस तरीके से कोई भी XYZ कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो पहले पूर्ण ज्ञान दे दिया जाए, उसके बाद क्या किया जाए? उनको विश्लेषण कर दिया जाए, टुकड़ों में बांट दिया जाए कोई भी चीज़ को, फिर उसको इकट्ठा करना, ठीक है। नेक्स्ट है पूर्ण से अंश की ओर का शिक्षण सूत्र, जो मैंने बता दिया है, जी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी हो जाएगा इसका राइट आंसर। द टीचिंग प्रिंसिपल ऑफ फ्रॉम होल ऑफ पार्ट इज बेस्ड ऑन गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। नेक्स्ट है शिक्षण में रोचकता, सरलता तथा वैज्ञानिकता का संचार होता है, किससे होता है? तो ये होता है शिक्षण सूत्रों से। इंटरेस्टिंग, सिंपल एंड साइंटिफिक नेचर इज स्प्रेड इन टीचिंग थ्रू टीचिंग फॉर्मूलाज। नेक्स्ट है किस सूत्र के अंतर्गत अस्पष्ट एवं अनियमित ज्ञान को स्पष्ट एवं नियमित करना होता है? 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है अनिश्चित से निश्चित की ओर। अंडर विच फॉर्मूला वेग एंड रेगुलर नॉलेज हैज टू बी क्लैरिफाइड एंड रेगुलेटेड फ्रॉम असर्टेन टू डेफिनिट। नेक्स्ट है पूर्ण से अंश की ओर का विपरीत सूत्र क्या है? पूर्ण से अंश की ओर का विपरीत सूत्र क्या है? विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। नेक्स्ट है द अपोजिट ऑफ द होल टू द पार्ट इज फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षा का केंद्र कौन होता है? तो बालक होता है। इन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन द फोकस ऑफ एजुकेशन इज चाइल्ड। किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता है फ्रोवेल। द फाउंडर ऑफ किंडरगार्टन टीचिंग मेथड इज फ्रोवेल। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है कथन किसका है? 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रॉस। प्रिवेंशन इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ डायग्नोसिस, द स्टेटमेंट इज ऑफ रॉस इज राइट आंसर। नेक्स्ट है बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है बालकों का सर्वांगीण विकास करना। द एम ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इज ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य है दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्यापन के प्रभाव को दूर करना। द मेन फंक्शन ऑफ रेमेडियल टीचिंग इज टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ फैकल्टी एंड स्टडी एंड टीचिंग। जांच के किसी क्षेत्र के तथ्यों के बारे में विचारों के क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण को शिक्षण सिद्धांत कहते हैं। कथन किसका है? ये कथन है गेज का। The systematic presentation of ideas about the facts of any field of investigation is called learning theory. This statement is of Gage.
नेक्स्ट है नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम है, कथन किसका है? 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है वुडवर्थ का। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिएक्शंस, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ वुडवर्थ। नेक्स्ट है आदतें ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है, यह कथन किसका है? तो कथन है क्रू एंड क्रो का। लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स नॉलेज एंड एटीट्यूड्स, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ क्रो एंड क्रो। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम है, कथन किसका है? 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गिलफोर्ड। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है, कथन किसका है? तो ये कथन है स्किनर का। लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव एडेप्टेशन इन बिहेवियर, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ स्किनर। अधिगम के अंतर्गत वातावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में आए समस्त परिमार्जन समाहित करते हैं, कथन किसका है? कथन है गार्डनर माफी का। लर्निंग इंक्लूड्स ऑल द मॉडिफिकेशंस मेड इन बिहेवियर टू फुलफिल द इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ गार्डनर मर्फी। अधिगम विकास की प्रक्रिया है, कथन किसका है? यह कथन है वुडवर्थ का। लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ वुडवर्थ। अधिगम की प्रक्रिया की विशेषता है तो निरंतरता और इसकी सार्वभौमिकता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज बोथ ए एंड बी, कंटिन्यूटी एंड यूनिवर्सलिटी। अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है शारीरिक कारक, मनोवैज्ञानिक, पर्यावरण संबंधी, ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। द फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग आर ऑल ऑफ दीज, फिजिकल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। अधिगम का मनोवैज्ञानिक कारण नहीं है, 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ज्ञानेंद्रिय। ठीक है, ज्ञानेंद्रिय नहीं है, बाकी प्रेरणा, अधिगम, रुचि और रुझान, बुद्धि, ये सभी मनोवैज्ञानिक है, लेकिन ज्ञानेंद्रिय नहीं है। दी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ लर्निंग इज नॉट सेंस ऑर्गन्स। नेक्स्ट है अधिगम की विधि है अनुकरण विधि, करके सीखने की विधि, खंडपूर्ण विधि, ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। द मेथड ऑफ लर्निंग इज इमिटेशन मेथड, लर्निंग बाय डूइंग, पार्शियल ऑफ कंप्लीट मेथड, ऑल ऑफ दिस इज राइट आंसर। व्यवहार में प्रेरणात्मक स्थिति में उतार चढ़ाव होने से उत्पन्न अस्थायी परिवर्तन अधिगम की श्रेणी में नहीं आते हैं, कथन किसका है? 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हावर्स्टन। टेम्पररी चेंजेस इन बिहेवियर कॉज्ड बाय फ्लक्चुएशंस इन मोटिवेशनल स्टेट डू नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ लर्निंग, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ हावर्स्टन। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम को उत्प्रेरित करने वाली एक पद्धति है, किसका कथन है? यह कथन है B.O. स्मिथ का। टीचिंग इज ए मेथड दैट स्टिमुलेट्स लर्निंग, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ B.O. स्मिथ। नेक्स्ट है दूसरों को सीखने के लिए दिशा निर्देश देने तथा अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहा जाता है, कथन किसका है? कथन है राइन्स का। द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग अदर टू लर्न एंड इंस्ट्रक्टिंग देम इन अदर वेज इज कॉल्ड टीचिंग, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ राइन्स। नेक्स्ट है 46 शिक्षण पुनर्वलन की आकस्मिकता का क्रम है, कथन किसका है? तो यह कथन है स्किनर का। टीचिंग इज सीक्वेंस ऑफ कॉन्टीजेंसी ऑफ इन्फोर्समेंट, स्टेटमेंट इज ऑफ स्किनर। शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया, किसका कथन है? ये कथन है जॉन एडम्स का। एजुकेशन इन बायोपोलर प्रोसेस, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ जॉन एडम्स। अगर त्रिध्रुवीय पूछे तो हो जाएंगे जॉन ड्यूबी। शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करना। द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इज टू प्रोवाइड यूजफुल नॉलेज एंड टू डेवलप हिम इन ऑल एस्पेक्ट्स। शिक्षण का सिद्धांत है रुचि का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, करके सीखने का सिद्धांत, ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। दी प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इज प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, ऑल ऑफ दिस इज राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है शिक्षण प्रणाली में सपोर्ट सिस्टम कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो मूल्यांकन प्रणाली को। इन दी एजुकेशन सिस्टम सपोर्ट सिस्टम इज कॉल्ड एवेल्यूएशन सिस्टम। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।